जितना मैंने सोचा था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो। अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। जी सर, सर बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। जी सर, मैं रेडी हूँ। जी। अरे कशिश, अरे कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर ला देना। ये मेरी बीवी की कमी ना पूरी करा सकती है। और यार ये कितनी सुंदर है, क्या करूं, इससे बात करूं या नहीं। अरे कशिश, एक काम करो, ये काम ना तुम बाद में कर लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन ला दो। ठीक है साहब जी। अच्छा कशिश, एक बात बोलूं? जी साहब जी बोलिए। तुम्हें पता है इस पूरी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, बहुत सारी लेडीज काम करती हैं, लेकिन उनके अंदर ना वो बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो, और तुम्हारे काम करने का तरीका वो तो सबसे अलग है। इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने घर पे काम पे रख रखा है, क्योंकि तुम ना बहुत अच्छा काम करती हो। धन्यवाद साहब जी। और एक बात पूछूं? जी साहब जी बोलिए। अच्छा, एक बड़ा ही फायदा है, तुम्हें इतने सारे पैसे जो मिलेंगे, तो बोलो तुम करने के लिए तैयार हो वो सब? साहब जी अगर ये बात मेरे पति को पता चली ना, उसको बहुत बुरा लगेगा साहब जी। मैं ये काम नहीं कर सकती, ये सब चीज गलत है। और मैं तो शादीशुदा हूँ, आपको तो ये बात पता है, और आप भी शादीशुदा हो। नहीं नहीं साहब जी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। और वैसे भी राजू को पता चलेगा। लो, मैंने उसे काम बता दिया, अब वो 2-3 घंटे से पहले नहीं आने वाला, तो चले। साहब जी वैसे ना मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। अरे कशिश, तुम कितना सोचती हो, इसलिए तो मैं तुम्हें बाहर से अंदर लेके आया हूँ, ताकि हमें कोई देख ना ले। और तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता था। तुम जितनी सुंदर हो ना, तुम्हारे हुस्न का मैं बहुत दिनों से दीवाना हो रखा हूँ। बस कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे कहने की। बस आज मौका मिला है, तो मुझे मत रोको। मैं इतने सारे पैसे भी तो दे रहा हूँ, जिससे तुम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो। इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है ना। हाँ साहब जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जितना मैंने सोचा था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो। अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। बस चलो अब शुरू करते हैं। कशिश, अरे रामू, अच्छा वो तुम आ गए। देखो ना तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या कर रही थी। देखो कितनी गंदी गंदी हरकत कर रही थी। तुम्हारे पीठ पीछे ये सब करती है ये। समझाओ अपनी बीवी को, कितनी गंदी गंदी हरकतें कर रही थी मेरे साथ। अरे ये पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि इसे ये भी नहीं दिखा कि इसका पति बेचारा कितना प्यार करता है इससे, इसके लिए कितना कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है, कमाता है किसके लिए? सिर्फ इस कशिश के लिए। लेकिन देखो ना, देखो राजू, तुम्हारे पीठ पीछे ये मेरे को सोचता है, और ये मेरे साथ जरा से पैसों के लिए सोने के लिए तैयार हो गई। अरे मुझे तो सोचते हुए घिन आती है कि इतनी गिरी हुई लड़की तुम्हारी बीवी है। और तुम्हें पता है राजू, जब मैंने कशिश को बोला कि अगर राजू को ये सब पता लग गया तो उस पर क्या बीतेगी, अरे वो तुम्हें गांव से यहाँ लेकर आया शहर में, ताकि तुम दोनों साथ रह सको, पैसे कमा सको, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सको। तो पता है इसने क्या कहा? अरे राजू को कौन बताएगा साहब, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे जी सकती हूँ। और गांव में मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। राजू जितने मुझे पैसे भेजता था उससे तो घर का खर्चे ही पूरे हो पाते थे, लेकिन मेरी जरूरतें, मेरे शौक वो पूरे नहीं हो पाते थे। इसलिए तो मैं बहाना करके राजू से यहाँ शहर में आई थी, ताकि काम के बहाने उनके पीठ पीछे ये सब कर सकूं और खूब सारे पैसे कमाकर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकूं। देखो राजू, ये सब करती है तुम्हारी बीबी। सारे समझाओ इसको, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि ये क्या काम कर रही है। नहीं नहीं राजू, मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती साहब की है। इन्होंने मेरे को पैसों का लालच दिया। इन्होंने मुझसे यूं बोला कि तुम अगर मेरे साथ थोड़े घंटों के लिए सोओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं कितना कमाती हूँ कितना नहीं बहुत गलत बात है साहब, बहुत गलत बात है। तुझे अंदाजा भी है तू किससे बात कर रहा है? तेरा मालिक हूं मैं। तुझे जो पैसे मैं